राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में पंडित मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय में भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जैन संत परमाचार्य सागर श्री मुनिराज और आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सहित भाजपा के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जैन संत परमाचार्य सागर मुनिराज ने भगवान महावीर की 2550वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहा कि महावीर की छत्र छाया में हमारा जीवन उज्जवल और पावन बने। जो भी भगवान महावीर के दिखाए रास्ते को चुनेगा उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस पावन अवसर पर उपस्थित हस्तियों व जनता से बात की और उनके विचार जानने का प्रयास किया। सब पुरुषों की सभा का नाम समाज होता है, तो हम जो बैठे हैं सब पुरुषों की सभा में बैठे हुए हैं और महावीर की छत्र छाया में बैठे हुए हैं, तो हमारा जीवन जो है बहुत उज्जवल और पावन बने। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी की आज 2622वीं जन्म जयंती महामहोत्सव और स्थान आज जो है हमारा दिल्ली प्रदेश का जो कार्यालय है भाजपा का, जहां हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको बताएं, जिस दिन इनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया उसी दिन हमारे सत्यभूषण जी पहुंचे और तुरंत सबसे पहले बोले कि गुरु से आशीर्वाद दिलवाओ। पहले तो महावीर को जो चुनेगा, जो महावीर के रास्ते में चलेगा, मार्ग में चलेगा, उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आज भगवान महावीर के दर्शन की केवल हमारे समाज को या देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। जिस तरह से चारों ओर हिंसा का वातावरण है, धार्मिक असहिष्णुता का स्थितियों को हम देख रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है तो वो भगवान महावीर का दर्शन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अपने मौलिक दर्शन में और पंचनिष्ठाओं में यह प्रकट किया गया है कि राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सर्वधर्म संभाव को हम महत्व देते हैं और उसी के अंतर्गत भगवान महावीर जयंती का ये उत्सव हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित किया है। उनका संदेश था कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। यदि हम जिंदा रहना चाहते हैं तो और लोगों को भी जिंदा रहने का अधिकार है और इसलिए उनमें किसी प्रकार का व्यवधान हमारे कारण से नहीं होना चाहिए। अहिंसा का जो भाव है वो सबसे बड़ा भाव जियो और जीने दो को और उसको संरक्षित करने के लिए बहुत उपयोगी है। भगवान महावीर का संदेश प्रासंगिक है। आज सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं आपके माध्यम से। और आज पूरा देश भगवान महावीर की जन्म जयंती मना रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी जैन समाज दिल्ली प्रदेश को यहाँ को बुलाकर और हमारे मुनि श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज का जो उद्बोधन हुआ और उनके उद्बोधन में यही कहा कि भगवान महावीर ने जियो और जीने दो को जो संदेश दिया था, अगर सब के संदेशों को हम अपने जीवन में पालन करेंगे निश्चय ही यह भारत देश विश्व गुरु बनने में रुकने वाला नहीं है। मैं पूरे देश को यही मैसेज देना चाहूंगी, जिस तरह महावीर भगवान का कार्यक्रम आज भाजपा कार्यालय में मनाया गया, इसी तरह हर धर्म का कार्यक्रम किया जाए और सद्भावना का संदेश पूरे देश में दिया जाए जो महावीर भगवान के सिद्धांतों में है। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा में धर्म उन्होंने नहीं बताया और आज विश्व को इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है और सभी को ये कहना चाहेंगे कि हम उनके दिखाए हुए इस मार्ग पर चले और अपने जीवन को सफल बनाएं और शांतिपूर्ण सद्भावना के साथ सभी मैत्री भाव के साथ आपस में मिलजुल कर रहे। जय श्री। भगवान महावीर का संदेश जीनो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, अपरिग्रह, अनेकांत। आज हालत क्या है देश में, बहुत ज्यादा आवश्यकता है अनेकांत की। अनेकांत से मतलब होता है कि मैं अपनी बात तो कहूँ लेकिन मैं दूसरे की बात भी सुनूं और उस पर विचार करूं, ना कि उसको नकार दो। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जितना मुझे आवश्यकता है केवल उसका संचय करूं। और आपने देखा होगा उसी शिक्षा को ग्रहण करते हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों ने एक दूसरे की मदद की है वो एक अद्वितीय उदाहरण है। और उसी वजह से आपने देखा होगा कि पूरे विश्व के मुकाबले में
जिस प्रकार से हमारी आबादी है, हम कोरोना से भरपूर तरीके से बाहर निकल पाए और वैक्सीन बना पाए, ये संदेश भगवान महावीर का। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम,